कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब होगा आसान रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम सीखेंगे टाइम इन वर्क। ये टाइम इन वर्क का पार्ट 4 है। अभी तक टाइम इन वर्क का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड किया जा चुका है। उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। चलिए मैं यहाँ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का क्विक रिवीजन करा देता हूँ। हमने अभी तक देखा कि ए किसी कार्य को किसी निश्चित समय में कर सकता है और बी किसी कार्य को किसी अन्य निश्चित समय में इसे कर सकता है। लेकिन क्या हो जब इन दोनों को साथ मिलाया जाए, यानी ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने देखा और साथ ही तीन लोग ए, बी और सी अलग अलग समय में इन सभी कार्यों को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी ए अलग समय में यानी एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है, अलग समय में यानी वाई डेज में कंप्लीट कर सकता है और सी अलग समय यानी कि जेड डे में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन क्या हो जब तीनों को एक साथ मिला दिया जाए और तीनों मिलकर यानी ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और साथ ही ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जब ए किसी कार्य को शुरू करता है और कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 10 दिन बाद बी इस कार्य में शामिल हो जाता है। ए इस कार्य को पहले से कर रहा है, साथ ही 2 या 3 या 10 या किसी निश्चित दिन बाद बी इस कार्य में शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और साथ ही साथ हमने देखा कि जब दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को कर रहे हैं या किसी भी कारण इन दोनों में से कोई एक कार्य को छोड़ देता है, मानते हैं कि बी इस कार्य को छोड़कर अलग हो गया, तो बची हुई कार्य को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा या टोटल कार्य अब कितने दिन में कंप्लीट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। साथ ही साथ हमने देखा कि बहुत से लोग जैसे कि ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को करते हैं और उसी तरह तीनों में से कोई एक आदमी कार्य को छोड़ देता है, मानते हैं यहाँ ए इस कार्य को छोड़ देता है, तब यहाँ बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये हमने निकालना सीखा। तो चलिए सीखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ए किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए, बी और सी यानी कि पहले ए काम करेगा, फिर नेक्स्ट डे बी काम करेगा, फिर नेक्स्ट डे सी काम करेगा, फिर उसके नेक्स्ट डे ए काम करेगा, फिर उसके बाद बी काम करेगा और ऐसे ही क्रम चलता जाएगा। यहाँ पे बोला गया है ए काम शुरू करता है, उसके बाद बी करेगा, सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, ऐसे ही क्रम चलता जाएगा जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ए यहाँ 6 डे में, बी यहाँ 8 डेज में और सी यहाँ 12 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम यानी 24 एलसीएम हो गया, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। यहाँ से हम निकालते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी यहाँ हो जाएगा 6 चौका 24, 8 त्रिका 24 और 12 दूनी 24। अब देख रहे हैं यहाँ ए पहले दिन कार्य करेगा और एक कितना काम कर सकता है तो 4, इन टोटल वर्क कंप्लीट करेगा 4। वैसे ही बी एक दिन कार्य करेगा और इसकी इफिशियंसी है 3, ये टोटल वर्क कंप्लीट करेगा 3। वैसे ही सी इस काम को शुरू करेगा एक दिन में, कितना कर सकता है 2, इन टोटल काम कंप्लीट करेगा 2। अब देखेंगे यहाँ क्या एक साइकिल में टोटल काम कंप्लीट हो गया या अदर साइकिल चलाना होगा। तो यहाँ टोटल वर्क है 4 3 7 7 2 9। हम देख रहे हैं कि एक साइकिल में ये तीनों मिलकर ओनली 9 वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह के कितने साइकिल हो सकते हैं तो हम देखेंगे 24 में 9 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइकिल निकल जाएंगे और एक साइकिल में ये कितने दिन लगाते हैं 3 डेज। कैसे, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, एक दिन काम कर रहा है, बी एक दिन काम कर रहा है और सी एक दिन कार्य कर रहा है, यानी 9 कार्य ये 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। और यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 से यहाँ 8 बार में कैंसिल, यानी टोटल 8 डेज में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया नहीं आया। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23, ए किसी काम को 4 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में करता है। ए बी सी क्रम में एक एक दिन काम करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन सेम है, बस इस क्वेश्चन को सोल्यूशन क्या होगा चलिए देखते हैं। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कितनी फास्ट तरीके से कैसे करेंगे। ए 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 12। अब यहाँ से इफिशियंसी निकलेगी 4 3 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ये स्टार्ट करता है, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, ये टोटल 1 साइकिल हुआ
ए एक दिन कार्य करता है, बी भी एक दिन कार्य करता है और सी भी एक दिन कार्य करता है। ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 3, यानी इसकी कार्य हो जाएगी टोटल 3। वैसे ही बी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 2, नंबर ऑफ डेज में इसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा। वैसे ही सी का 1, यहाँ टोटल वर्क निकल जाएगा 6, यानी वन साइकिल मतलब 3 डेज में ये टोटल 6 वर्क को कंप्लीट करते हैं। और टोटल वर्क मेरा है 12, यानी 12 वर्क को कंप्लीट करना हो तो 6 जैसा साइकिल कितना चलाना होगा, या नंबर ऑफ साइकिल निकल जाएगा। और एक साइकिल में कितने डेज लग रहे हैं 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देख रहे हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 साइकिल चलेंगे, ओके। और 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, यानी आंसर निकल कर आएगा 6 डेज। यदि ए स्टार्ट करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, यहाँ से शुरू होता है 3 2 1 3 2 1। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 1 12, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 डेज में ये टोटल 12 काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 22 और 23 के बेस पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बी साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बी सी मिलकर इस कार्य को करते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और उसी कार्य को जब सी और ए साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हमें निकालना है ए इस कार्य को अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी इस कार्य को अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, और अकेले सी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए बी सी एंड सी ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 and 15 days respectively. Find the time taken by A, B and C individually. यानी अलग अलग ये तीनों आदमी कितने दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कितनी आसानी से और कम समय में हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। हमने जो ट्रिक सीखा उसके हिसाब से हम सबसे पहले एलसीएम यानी टोटल वर्क निकालेंगे। 10 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। यहाँ से हम इफिशियंसी निकालते हैं। जब ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो इनकी इफिशियंसी हो जाती है 6, 10 6 जा 60। वैसे ही बी और सी मिलकर कार्य करते हैं 5, वैसे ही सी और ए मिलकर कार्य करेंगे तो 3। अब हमें निकालना है कि जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करें तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी। स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा फोकस कीजिएगा। जब हम ए बी सी और सी को ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी दो आएंगे, और यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं इनकी इफिशियंसी 6 5 11 और 3 14। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी का 7। जब ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो इनके वर्क की इफिशियंसी हो जाएगी 7। हमें निकालना ए इस कार्य को 60 कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वैसे ही बी 60 कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वैसे ही सी 60 कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए इन तीनों की इफिशियंसी चाहिए, तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकालेंगे। यहाँ दिया गया है ए बी सी की इफिशियंसी है 7। यहाँ से जब हम बी और सी की इफिशियंसी माइनस कर देंगे तो बचेगा कौन, ए की इफिशियंसी। बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, बी प्लस सी की इफिशियंसी है 5, यानी 7 में से बी और सी की इफिशियंसी माइनस हो जाएगी जो कि है 7 - 5। बचेगा यहाँ ए की इफिशियंसी 2। ए की इफिशियंसी से टोटल वर्क में डिवाइड जब हम करेंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ डेज, जैसा कि हम पहले करते थे। यहाँ टोटल वर्क है 60, ए की इफिशियंसी है 2, डिवाइड कर देंगे तो ए इस कार्य को अकेले 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। बी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसके लिए हमें चाहिए बी की इफिशियंसी। बी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, 7 में से ए और सी की इफिशियंसी माइनस कर देंगे। ए और सी की एफिशिएंसी है 3 जब हम 7 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 4। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से निकल जाएगा बी इस कार्य को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 15 डेज। वैसे ही सी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, ए प्लस बी की इफिशियंसी है 6, 7 में से 6 गया बचा 1, यहाँ 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी सी इस कार्य को अकेले 60 डेज में कंप्लीट करेगा। समझ में आया, नहीं आया? चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन के बेस पे एक और क्वेश्चन ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26, ए प्लस बी इस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी प्लस सी इस कार्य को 15 दिन में, और सी प्लस ए इस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं।
और जैसा कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले निकालना होता है इनका एलसीएम। 12, 15, 20 के एलसीएम हो जाएगा 60। यहाँ से निकल गया टोटल वर्क। अब यहाँ से निकालेंगे इन तीनों की इफिशियंसी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी। 5 4 9, 9 3 12 और यहाँ होता है 2, ये हो जाएगा 6। अब हमें निकालना है कि ए इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। किस कार्य को? 60 कार्य को। यानी ए 60 कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इसके लिए चाहिए ए की इफिशियंसी, और ए की इफिशियंसी कैसे निकलेगी? तो बीसी को माइनस करना होगा। बीसी की इफिशियंसी है 4, यहाँ 4 माइनस कर देंगे बचेगा 2, यानी ए इस कार्य को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। वैसे ही निकालेंगे बी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। किस कार्य को? 60 कार्य को। यहाँ ए और सी की इफिशियंसी माइनस कर देंगे। ए और सी की इफिशियंसी है 3, 6 में से 3 गया बचा 3, यानी 20 डेज। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी में से हम ए प्लस बी की इफिशियंसी माइनस कर देंगे, बचेगा सी। ए प्लस बी की इफिशियंसी है 5, 6 में से 5 गया बचा 1, यानी सी इस कार्य को 60 डेज में कंप्लीट करेगा। है ना आसान? तो चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी आसान है, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। गलती कहाँ करते हैं, चलिए देखते हैं। समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। यदि कैंडल ए को जलाया जाता है तो ये 4 घंटे में टोटल जल सकता है, और यदि कैंडल बी को जलाया जाता है तो ये 6 घंटे में टोटल जल सकता है। यदि दोनों कैंडल को एक साथ जला दिया जाए तो कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात, इट मीन्स इनकी जो हाइट है वो 2:3 बनकर रह जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ फोकस कीजिएगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ टाइम गिवन है 4 आवर 6 आवर। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ जो निकलेगा वो निकलेगा डिस्टेंस। 4 6 का एलसीएम होगा 12 मीटर। 4 3 जा 12, यहाँ 3 आएगा। 6 2 जा 12, यहाँ 2 आएगा। ये होगा क्या? ये 3 होगा मीटर पर सेकेंड, वैसे ही 2 होगा मीटर पर सेकेंड। टोटल कहने का सेंस ये है कि मानते हैं कि कैंडल की हाइट है 12 और यहाँ भी 12 है। कुछ समय बाद कैंडल ए की हाइट में कमी होगी। कितनी कमी होगी? यहाँ माइनस कर देंगे। कैंडल बी के हाइट में कुछ कमी होगी। कितनी कमी होगी? जितनी भी कमी होगी यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ हम मान लेते हैं टाइम इक्वल टू है टी। हम देख रहे हैं यहाँ कि ए 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जलता है, तो टी समय में कितना जलेगा? 3t। जब हम टोटल लेंथ यानी 12 में से 3t माइनस कर देंगे तो बचा हुआ लेंथ हो जाएगा a का। वैसे ही b 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जलता है, t समय में कितना जलेगा? वो टोटल जब हम 12t में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ b का हाइट निकल जाएगा। ये हो गया रिमेनिंग हाइट, और इसका रेशियो दिया है 2:3। यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे t की वैल्यू, और ये दिख रहे हैं यहाँ माइनस इधर जाएगा प्लस होगा, और ये 4 उसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 5t इक्वल टू, ये 24 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 12। 2 इंटीजर 2/5 आवर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं आया? घबराने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन के बेस पे एक और क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट और सॉल्यूशन का ट्रिक्स क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं, पहली 5 घंटे में, दूसरी 10 घंटे में पूरी जल जाती हैं। यदि दोनों एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 होगा। एलसीएम हो जाएगा 10। मानते हैं कि इनकी हाइट है 10 और कुछ समय बाद जल जाएगा। कितना जलेगा? जो भी जलेगा माइनस कर लेंगे। और इसकी भी हाइट है 10, कितना जलेगा? जितना भी जलेगा माइनस कर लेंगे। और क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ समय जलने के बाद इनकी हाइट 1:3 हो जाएगा। यहाँ समय नहीं दिया, यहाँ हम समय मानेंगे t, और यहाँ a की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, b की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। कैंडल ए 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जलेगा तो t टाइम में कितना जलेगा? 2t। वैसे ही कैंडल बी 1 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जलेगा तो t समय में कितना जलेगा? 1t। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर दें और t की वैल्यू निकालें, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 5t इक्वल टू 20 और t इक्वल टू 4 आवर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 से सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो गया, है ना आसान? तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 29 के बेस पे एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 30
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से 12 घंटे और 3 घंटे अधिक समय लेते हैं। इट मीन्स ए प्लस बी जितने भी समय लेते हैं उससे ए 12 घंटे अधिक लेता है और उससे बी 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को यदि एग्जाम में आप सॉल्व करने जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से तो काफी ज्यादा समय लगेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका टाइम किल ना हो तो इस ट्रिक को सीख लो। यहाँ ए प्लस बी कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक है कि जितना अधिक ए है और जितना अधिक बी है दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 12 मल्टीप्लाई 3 और इनका स्क्वायर रूट निकाल लें। है ना आसान। 12 3 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, यानी ए प्लस बी इस कार्य को 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ए कितने दिन में करेगा, 6 + 12 18 डेज में। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया, नहीं है? चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन को ताकि आपको ट्रिक क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी दोनों मिलाकर करने की तुलना में 27 घंटे अधिक समय लेता है। 27 घंटे अधिक लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी दोनों मिलाकर काम करने की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लेता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने ट्रिक समझाया, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप क्या करें, ए प्लस बी से ए जितना अधिक हो, ए प्लस बी से बी जितना अधिक हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 27 और इंटू 3, और इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9। इट मीन्स ए प्लस बी इस कार्य को 9 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो ए प्लस बी जितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है उससे 27 ज्यादा ले रहा है, यानी इसमें 9 को हम ऐड कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा 36। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, है ना आसान। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स में अपना अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।